क्या आपने कभी सोचा है, एक छोटा सा पर्वत जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, वो आज भी जीवित क्यों माना जाता है? क्यों वैज्ञानिक कहते हैं कि गोवर्धन की मिट्टी में अदृश्य चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होती है? क्या ये केवल भक्ति की कथा है या पृथ्वी का कोई रहस्यमयी शक्ति केंद्र? ये कहानी है आस्था और विज्ञान के संगम की, जहां हर पत्थर बोलता है, मैं हूं गोवर्धन, स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें सनातन के इन भूले हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का हौसला देता है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें, ताकि ये कथा हर उस हृदय तक पहुंचे जो श्री कृष्ण से प्रेम करता है। ब्रजभूमि के हृदय में स्थित गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों का राजा। पुराणों के अनुसार गोवर्धन मूलतः दंधमादन पर्वत का हिस्सा था, जिसे हनुमान जी ने लंका युद्ध के समय लाया था। जब संजीवनी बूटी लेकर लौटते समय हनुमान ब्रज के ऊपर से गुजरे तो गोवर्धन ने उनसे विनती की, मुझे भी श्री कृष्ण के दर्शन करने दो। हनुमान ने वचन दिया कि वापसी में उसे वापस ले जाएंगे, पर युद्ध समाप्त होने के बाद वे भूल गए और तभी से गोवर्धन यहीं धरती पर स्थिर हो गया। शास्त्रों में कहा गया है, गोवर्धन स्वयं श्री कृष्ण का शरीर है। उसे देखना, पूजना और परिक्रमा करना भगवान की प्रत्यक्ष आराधना है। आज भी लाखों भक्त 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, जहां प्रत्येक पत्थर को गिरिराज का अंश माना जाता है। यहाँ की मिट्टी चुंबकीय और ऊर्जावान है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें हाई आयरन एंड मिनरल कंटेंट है, जो पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस बनाता है। गोवर्धन केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक जियोलॉजिकल मार्वल भी है। वैज्ञानिकों ने इसकी चट्टानों का अध्ययन किया तो पाया, इसमें आयरन, मैंगनीज और रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स की मात्रा असामान्य रूप से अधिक है। जब वहां कंपास रखा गया तो सुई कई बार अनियमित रूप से घूमी, जैसे आसपास कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सक्रिय हो। NASA और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्टों के अनुसार ब्रज क्षेत्र के नीचे एक सर्कुलर मैग्नेटिक बेल्ट है, जो पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक ग्रिड से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि वहां की मिट्टी में एनर्जी फील्ड का विशेष प्रभाव रहता है। आश्चर्य की बात यह है, गोवर्धन पर्वत हर साल धीरे धीरे घट रहा है, जैसे वह जीवित हो और धीरे धीरे समा रहा हो। पुराणों में कहा गया है, कलयुग के अंत तक गोवर्धन लुप्त हो जाएगा, क्योंकि वह स्वयं भगवान का अवतार है। क्या यह केवल आस्था है या पृथ्वी की कोई नेचुरल सेल्फ बैलेंसिंग एनर्जी? यही प्रश्न आज वैज्ञानिकों के मन में भी गूंज रहा है। ये कथा महाभारत काल की है, जब इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने पूरे ब्रज को गोवर्धन के नीचे आश्रय दिया। 7 दिन और 7 रात तक वर्षा होती जानी, पर पर्वत की छाया में किसी को एक बूंद भी नहीं लगी। भक्तों ने कहा, यह केवल भगवान का बल नहीं, बल्कि गोवर्धन की धारण शक्ति है। आज भी पर्वत के नीचे कुछ ऐसे स्थान हैं जहां असामान्य तापमान और चुंबकीय कंपन महसूस होता है। साधु कहते हैं, वो कंपन गोवर्धन के भीतर छिपी दिव्य शक्ति का संकेत है। विज्ञान की भाषा में कहे तो इस क्षेत्र में माइक्रोमैग्नेटिक एनोमलीज हैं, जो पृथ्वी के मैग्नेटिक नॉर्थ को स्थानीय स्तर पर प्रभावित करती हैं। क्या श्री कृष्ण ने उस शक्ति का उपयोग करके एक एंटी ग्रेविटी फील्ड उत्पन्न किया था, या ये उनका दिव्य संकल्प था जो प्रकृति के नियमों को भी झुका गया? पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे हैं जहां एनर्जी लाइंस, ले लाइंस एक दूसरे को काटती हैं। ये वही स्थान हैं जहां प्राचीन सभ्यताओं ने मंदिर, पिरामिड या ध्यान स्थल बनाए। अगर हम पृथ्वी की इन ऊर्जा रेखाओं का नक्शा देखें तो पाएंगे एक महत्वपूर्ण बिंदु गोवर्धन पर्वत से होकर गुजरता है। यह वही रेखा है जो कैलाश पर्वत, कांचीपुरम और रामेश्वरम से होकर निकलती है। योग और तंत्र शास्त्रों में इसे कहा गया है, गोवर्धन भूमंडल का हृदय चक्र है। यहाँ की भूमि में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इतनी शक्तिशाली है कि साधक कहते हैं, ध्यान में बैठो और तुम्हारे भीतर की चेतना स्वयं जागृत हो जाती है। गोवर्धन पर्वत न तो कोई साधारण पत्थर है, न ही सिर्फ एक कथा। ये है भक्ति का प्रतीक, पृथ्वी की धड़कन और मानवता के विश्वास का केंद्र।
प्रत्येक परिक्रमा में प्रत्येक जय गिरिराज महाराज की पुकार में एक कंपन उठता है, जो शरीर से नहीं आत्मा से महसूस होता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति सच्चे मन से गोवर्धन की परिक्रमा करता है, उसका मन चुंबक की ताटली शुद्धता की ओर खिंच जाता है। शायद यही उस पर्वत की सबसे बड़ी चुंबकीय शक्ति है, भक्ति का चुंबकत्व। अगर आपको भी लगता है कि गोवर्धन केवल पत्थर नहीं बल्कि स्वयं भगवान का रूप है, तो कमेंट में लिखिए जय गिरिराज महाराज की। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और भावनात्मक लगा तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसे सनातन रहस्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों और दिव्य इतिहासों को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण। जय गिरिराज महाराज की।